हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन वंस अगेन। और इस बार हम आए हैं व्हाइट बोर्ड पे जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा स्टाइलस जो है वो है नहीं अभी फिलहाल, और पेंटर काम नहीं करेगा, बट वीडियो जरूर करनी चाहिए। सो वी आर बैक अगेन विद द डिफरेंशिएशन क्लास 12 स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये चैप्टर है पार्ट 2, मैथ 2 का सेकंड पार्ट जो है उसका फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन। अभी आप देख पा रहे होंगे इस पेज थोड़ा सा ऐसा गया, राइट। अब ये ऐसा क्यों गया है? बिकॉज डिफरेंशिएशन भी कुछ ऐसा ही है। अब डिफरेंशिएशन मींस क्या होता है? तो डिफरेंशिएशन मींस फाइंडिंग और डेरिवेटिव्स। जो एक फंक्शन रहता है उसका एक डेरिवेटिव निकालना, उसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब किस तरह से काम करता है? मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा शुगर केन है, ओके। अब इसके पार्ट्स है, ओके। एक गन्ना है जिसके पार्ट्स है, ठीक है। अब इसका एक पार्ट मुझे यहाँ पे निकालना है, तो मैं इसको बोल दूंगा सिंपली ये एफ ऑफ एक्स है मेरा, क्लियर। बट अभी जो मैंने इसमें से ये पार्ट निकाला है इसको एफ डैश ऑफ एक्स। अब ये क्या हो गया? ये हो गया डेरिवेटिव, एंड दिस वन इज द फंक्शन, इट इज कॉल्ड फंक्शन। अभी फंक्शन भी किसका है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन किसका है? ये एक्स का है। क्लियर हुआ यहां तक? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में हम ये जो डेरिवेटिव्स है फंक्शंस को अलग अलग वे में दिखाते हैं, ठीक है। हम मान के लिए यहाँ पे y का फंक्शन होगा तो इसका डेरिवेटिव हम y डैश से दिखा सकते हैं, इस तरह से भी शो होता है, ठीक है। और अगर आगे चल के हम दिखाना चाहे तो वी कैन डू लाइक y dy by dx, इस तरह से लिखते हैं। ये मोस्ट कॉमन मेथड है, मोस्टली सब लोग ऐसे ही जो है यूज करते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली ये यूज होता है dy by dx, ठीक है। एक और है f of x d f of x को मैं इसको ब्रैकेट में ले लूंगा और नीचे अपॉन में मैं कर दूंगा dx, ठीक है। इस तरह से भी इसको लिखा जाता है, बट ये थोड़ा सा एकदम सिंपल लगता है और ये ज्यादा ही मॉडरेट लगता है। तो हम इंडियंस की आदत है कि हम बीच वाला पकड़ते हैं, तो ये थोड़ा सा मॉडरेट भी लगता है और इजी भी हमारे लिए, और बोलने में भी आसान है, dy by dx, ठीक है। इसका ही y फंक्शन हम जब इधर लेके जाते हैं तो ये dy by dx का बन जाता है, y का फंक्शन हम यहाँ से हटाते हैं मल्टीप्लिकेशन में इधर, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ y रहता है हमारा। क्लियर? यहाँ तक इजी वे में समझ गए? चलो हम अभी आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? तो ये गन्ने को हमें हटाना पड़ेगा, तो हमारा गन्ना जा चुका है एंड वी आर बैक अगेन चैप्टर डिफरेंशिएशन। अब इसमें 6-7 टाइप के डिफरेंशिएशन हमें दिए गए, 7 टाइप के हम बोलेंगे, ठीक। 7 टाइप्स के हमारे पास डिफरेंशिएशन है। इसमें पहले हेडिंग तो आप दे दो टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन, टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो पहला जो आता है वो आता है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, okay. The first one is the derivative of composite function. Second one is derivative of inverse function, ठीक है। क्या क्या होते हैं हम सारी चीजें देखने वाले डिटेल में, डोंट वरी, बस अभी लिखने का काम करो। क्या आपको ये भी पता करना चाहिए कि हम चैप्टर में क्या चीजें कवर करने वाले हैं, बिकॉज अगर ये सामने नहीं रहेगा और अगर गलती से एक टॉपिक मेरा स्किप हो गया तो आप कमेंट बॉक्स पे आओगे चिल्लाओगे ना, सर सर वो स्किप हो गया। हाँ, उसके लिए ये लिखना है, ओके क्लियर। चलो उसके बाद है हमारे पास थर्ड वन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। हाँ, इसमें भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इम्प्लिसिट लिखा गया है, स्पेलिंग वही, प्रोनाउंसिएशन में भी इम्प्लिसिट काफी लोग बोलते हैं, कुछ लोग इम्प्लिसिट फंक्शन भी बोलते हैं, सबका अलग अलग तरीका है बोलने का, ठीक है। हम उनके तरीके पे नहीं जाते, स्पेलिंग के हिसाब से हम इसको पढ़ लेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन, ओके, इम्प्लिसिट फंक्शन भी बोला जाता है, तो डरने का नहीं, ठीक है। चलो उसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पे आ रहा है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ओके। चार हो गया हमारे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी आ गया।
ठीक है। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास में आ रहा है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी निकालना है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। 6 नंबर पे हमारे पास आ रहा है, इसका मोस्टली ना हम इसके नेक्स्ट चैप्टर जो है ना उसमें भी देखने वाले, इसमें ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो उसके बाद है लॉगरिथमिक। 6 नंबर पे है लॉगरिथमिक डेरिवेटिव्स। ओके, देन 7 नंबर पे हमारे पास है, 7 नंबर पे हमारे पास में है डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। ओके, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। क्लियर? सो यहां तक के किसी को भी डाउट है? यहां तक किसी को भी डाउट है क्या? अगर होगा तो आप मैसेज बॉक्स में डाल सकते हो, कमेंट बॉक्स कर सकते हो कि यहां तक कोई भी चीजें अगर आपको डाउट आ रही है तो डाल दो, उसका सिंपलीफिकेशन मेथड वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अनिकेत आवाज आ रहा है, हमारे अनिकेत भैया आए हुए हैं ऑफिस में, पानी का टैप ऑन कर रहे हैं, उसके कारण काफी दिक्कतें आ रही है, तो उनको थोड़ा सा हमने बता दिया कि पानी की आवाज आ रही है, तो अभी आवाज नहीं है सर। चल, अब दो चीजें हैं इसमें डेफिनेशन में जो हमें देखनी है। फर्स्ट थिंग इज, आपने दो नाम आए होंगे, आपने जब भी चैप्टर्स का किधर भी देखा होगा इससे पहले, या फिर मैंने भी बताया होगा ऑफलाइन क्लासेस में। तो ऑफलाइन क्लासेस में मैंने दो चीजें बोली थी आपको, इसमें डी टाइप हटा देता हूं यार, मैं तो कंफ्यूज हो जाओगे। दो चीजों का डिफरेंस हमें देखना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के बीच में क्या डिफरेंस है? ठीक है, अब देखो कांस्टेंट को हम मेनली सी से ये करते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में उसका सी आता है, फार्मूले में आपको सी ही दिया हुआ है, कांस्टेंट सी ब्रैकेट में कांस्टेंट लिखा हुआ है। ठीक है, कैपिटल सी आता है। तो कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? मोस्टली लोगों को वेरिएबल्स और कांस्टेंट में दिक्कत जाती है। मैंने कहा था कि बेसिक कवर करेंगे, तो बेसिक में ये भी आ गया, सारी चीजें आ गई, और कुछ कुछ ट्रिक्स रहेंगे जो मैं आपको बताऊंगा कि उसके थ्रू आउट आप इससे इजी वे में सारी चीजें कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी कंसंट्रेट ऑन द कांस्टेंट देन द वेरिएबल्स। ओके, तो कांस्टेंट मतलब क्या होता है? कोई भी जो फिक्स है। कांस्टेंट हमने फिजिक्स में देखा है। ठीक है, किसी व्हीकल का स्पीड कांस्टेंट है, 60 किलोमीटर पर आवर से वो चल रही है, राइट? तो कांस्टेंट मतलब फिक्स है, जो फिक्स है। अब फिक्स क्या है? हमारे नंबर्स है। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सिंपल सा। ठीक है, मुझे अनिकेत से 50 रुपए लेने हैं। ठीक है, मुझे अनिकेत से 50 रुपए लेने हैं। अब मेरा अमाउंट फिक्स है, 50 रुपए ही लेने हैं। ठीक है, बट वेरिएबल में क्या होता है ना, वेरिएबल में हम मोस्टली वेरिएबल्स को हम डिनोट करते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, डॉट 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 एक्स वाई जेड, कोई भी अल्फाबेट से उसको डिनोट कर देते हैं। इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता। ठीक है, जो फिक्स नहीं होता, जो बदलते रहता है। ठीक है, वैरी करेगा, बदलते रहेगा। अब मैंने बोल दिया कि मुझे अनिकेत से x रुपए लेने, x रुपीस लेने। अब भाई x कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है वो 10 करोड़, हो सकता है वो 1 लाख रुपए, हो सकता है वो 54, कुछ भी हो सकता है। तो वो फिक्स है क्या? नहीं। सो जो बदलते रहेगा, जो फिक्स नहीं है, उसको बोलेंगे हम वेरिएबल्स। और जो कांस्टेंट है, जैसे हो गया नंबर्स जो भी हमारे आएंगे 2 3 4 5 10 1000 क्यों ना रहे, these are the constant and these are the variables। जो भी अल्फाबेटिकल सिंपल से फॉर्मेट में अगर बताऊं तो अल्फाबेट्स में जो भी रहेगा वो हमारा रहेगा कौन? वेरिएबल रहेगा। अब इसमें एक चीज नोटिस करना, अगर ये तो आपको पता होगा, बट ये चीज आपको देखनी है। आपने एक चीज नोटिस किया, हर प्रॉब्लम के बाद में हम करें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगर लिखा हुआ है तो इसमें से सिर्फ x ही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, चाहे वो अल्फाबेट भी हो तो भी, चाहे वो अल्फाबेट हो। ये मोस्टली लोग बताते नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि अल्फाबेट है तो कांस्टेंट हो, सॉरी वेरिएबल हो, बट ऐसा नहीं है।
ठीक है, एक चीज ध्यान देना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर लिखा हुआ है मैंने, अगर मेरे किसी भी सेंटेंस में विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ रहा है मतलब एक्स वेरिएबल नहीं है, सॉरी एक्स वेरिएबल ए से लेके जितने भी अल्फाबेट्स रहेंगे बाकी के उसमें जो भी है वो कांस्टेंट बन जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू जेड लिख रहा हूं तो जेड मेरा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, बाकी सारे क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। क्लियर? ठीक है, चलो हाँ इसको मिटा दे अभी। ठीक है, अब फंक्शंस के बारे में देखते हैं। चलो फंक्शंस भी एक बेसिक टॉपिक, फंक्शन समझना जरूरी है, इसको लिख लो आप लोग, अगर अपने छोटी शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो उसमें डाल देना। ठीक है, चलो चलो अब आते हैं फंक्शन। सर फंक्शंस बोल रहे हो आपने, एफ ऑफ एक्स बोला, एफ ऑफ वाई बोला, तो फंक्शन हो रहे हैं, बट ये फंक्शन होते कितने हैं? ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, अगर टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन है तो टाइप्स ऑफ फंक्शन भी होंगे। ठीक है, जो हमने अभी आने वाले जितनी भी एक्सरसाइजेस रहेंगे उसमें देखेंगे। ठीक है, तो फंक्शंस के कितने टाइप होते हैं उसके लिए एक मैं आपको ना एक एक क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड दे रहा हूं। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, टी ई आई एल ई, टेली, कुछ। ओके, टेल ई। ठीक है, अरे तेरे टेली कितना लंबा है वो बंदर को बोलते हैं, राइट? चलो टेल मतलब कुछ, और ई हमने ले लिए, टेल फॉर कुछ, ई फॉर एजुकेशन वाले कुछ बोल सकते हैं। ठीक, चलो या फिर ऐसे याद रखो, नहीं ये ही है यार, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो ये यार ठीक है, चलो टेली मतलब क्या है, टेली। ओके, अब ये वर्ड बता दिया, ये ही है आपके फंक्शंस, ये आपके फंक्शंस है, सच में ये आपके फंक्शंस है। अब कैसे फंक्शंस है वो देखते हैं। ठीक है, देखो कितने फंक्शंस आते हैं, हाँ ये ऐसे आवाजें आती रहेगी। ठीक है, लोहा भंगार वाले, शिंगाड़े वाले, सो साउंड ग्रुप्स है, नहीं तो आपको मैनेज करना पड़ेगा ये सारी चीजें। ओके चलो आने दो, हम अपना काम करते हैं, उनको अपना काम करना है। चलो बैक, P फॉर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। Okay boss, the first thing is clear, trigonometric functions, P for trigonometric functions, how many functions? ठीक है, तो उसके लिए हमने लिखे हैं ये 5 फंक्शंस जो आते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ही डिफरेंशिएशन करना है तो इसके ऊपर ध्यान देना भी पड़ेगा और इनको समझना भी पड़ेगा कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब कौन सा फंक्शन। ठीक है, चलो बैक टू द वीडियो। सेकंड है हमारा ये टी, ये ठीक है, ऐसा लिख देता हूं तो इजी जाएगा, लाइन खींचने से अच्छा है। ठीक है, ये फॉर क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे पास है आई। ठीक है, आई 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 फॉर इनवर्स फंक्शन। कौन सा फंक्शन बॉस, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है हमारे पास एल, एल। ठीक है, एल मतलब लॉजिक लगाओ, क्या हो सकता है, कितने लोग के दिमाग में आ रहा है, 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 आया? अगर मैंने बताने के पहले आपका आ रहा है कि एल फॉर क्या होता है तो डाल दो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखते कितने लोग का सही आता है, टाइम स्टैम्प के साथ में डाल दो एल, टी फॉर तुषार, एल फॉर लुके, सरनेम आ गया मेरा। ठीक है, नहीं बॉस ये होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। क्लियर की लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया एल फॉर। अब बचा है ई, टी फॉर तुशाला, ई फॉर एजुकेशन, नहीं हाँ ई फॉर क्या होगा, आई फॉर इनवर्स हो गया सर, ये बचा है क्या आएगा, आ रहा है किसी के तो टाइम स्टैम्प के साथ क्या करना है आपको अच्छे से पता है। चलो ये के साथ अगर मैं डाल रहा हूं बॉस तो ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e टू द पावर x, e टू द पावर x क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में एक्सपो लिख देता हूं, आप पूरा लिख लीजिएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, क्लियर? चलो अब ये होते कैसे है,
ठीक है, ये तो नाम तो जान लिए। अब मैंने बोला कि मैं वाइन कैन डू टी टी ओ ही इनसे मिला था, तो समझ में आया नहीं आया? अब ये वाइन कैन डी चू टी 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 ओ इनकी पहचान क्या है वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, इनको जानते कैसे कि भाई ये फंक्शन यही है, ये फंक्शन यही है, राइट? तो ये भी देखेंगे। पहले इसको हटा देते हैं, चलो। अब वो नहीं है इरेजर, अब ये है। हमारे पास डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा वेट करके काम चलाना पड़ेगा। चलो, अगर मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन है, ठीक है, क्या बोला था मैंने, इसको कैसे पहचानना है, राइट? चलो पहचानेंगे। अगर मेरे पास में कोई ऐसा फंक्शन है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं f ऑफ x मतलब फंक्शन ऑफ x, क्लियर? उसके बाद मैंने ले लिया 8x फर्स्ट, या फिर मैं यहां पे लिख देता हूं 8 log x, ठीक है। अब इसमें एडिशन में मैं डाल रहा हूं 2। कौन सा फंक्शन हो गया भाई? देखो इसमें एक चीज दिख रही है आपको जो बहुत कम चीजों में मिलेगी। क्या? लॉग दिखा, समझ जाओ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। लॉग दिखा, समझ जाओ लॉगरिथमिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? लॉगरिथमिक फंक्शन। अरे बस इतने हाइट नहीं होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन, ओके, इथपर्यंत समजलं? बरं, त्यानंतर आपण दुसऱ्या बाजूकडे वळूयाचा। लॉगरिथमिक फंक्शन स्ट्रेट बोर्ड आहे, मराठी पण तुम्हाला येतच असेल, बऱ्यापैकी येत असेल, तर हिंदी आणि मराठी कॉम्बो मध्ये चालू आहे, इंग्लिश का थोडं बाजूला ठेवू, ठीक आहे। राज्यभाषा राष्ट्रभाषा सोबत सोबत। लॉगरिथमिक फंक्शन म्हणजे काय नक्की? तर ज्याच्यामध्ये आपल्याला लॉग बघायला मिळतात, जिसमें हमें लॉग देखने को मिलता है, ओके। बट हर बार लॉग लिखा रहेगा क्या? नहीं। मान के लॉग सीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैसे सीटी फिर गोइंग फॉर द जेडब्ल्यू नीट, तो वहां पे लॉग नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करते, वहां पे लिखा रहेगा ऐसा एल और ऐसा एम। अगर ये भी आ रहा है तो भी ये लॉग ही है, क्लियर? चलो, ये भी आ रहा है तो लॉग ही, तो समझ जाओ कि ये भी फंक्शन में अगर यहाँ पे ln लिखा रहता और x लिखा रहता तो लॉगरिथमिक फंक्शन है, क्लियर? चलो सेकंड में लिख रहा हूं, दुसरं माझ्याकडे आहे एक फंक्शन आणखी घेतो मी। आता मी घेतो ट्रिग्नोमेट्री वाला, ठीक है। f of x इक्वल टू cos इनवर्स या फिर tan इनवर्स, sin इनवर्स कुछ भी ले, ठीक है। x प्लस 9, चलो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल हमें फंक्शन दिख रहा है cos। कौन सा फंक्शन होगा ये? कौन सा फंक्शन होगा ये? कमेंट बॉक्स में डाल दिया टाइम स्टैम्प के साथ। यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा होता है बच्चों, ठीक। तो अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है, थोड़े से कंफ्यूज हो, स्टेबल नहीं है, तो एक बात याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लिखा तो है cos में, बट उसको इनवर्स भी दिया है। अगर एक cos इनवर्स x है किसी भी फंक्शन में इनवर्स दिख रहा है तो समझ जाना ये फंक्शन है इनवर्स फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये? इनवर्स फंक्शन, क्लियर? एकदम आसान शब्दों में, आसान भाषा में, ठीक है। स्वस्त आणि सुंदर पैकी आपल्याला मिळालेला आहे cos इनवर्स आहे, त्याच्यामुळे तो इनवर्स फंक्शन आहे। अदरवाइज फक्त चलो इसके बाद और एक ले, थर्ड दे रहा हूं मैं f of x। माझ्याकडे आलेला आहे एक नवीन सूत्र f of x। आता मी घेतो इथे काय घेऊ सजेस्ट tan वगैरे वापरायचा का? cot of 8 cot x प्लस 9 tan x, ठीक है। सर बता क्या हो गए? सर cot दिसतंय, tan पण दिसतंय, तुम्ही इथे आम्हाला म्हटलं होतं की इनवर्स होता म्हणून इनवर्स फंक्शन आलं। आता इथे इनवर्स तर आहे नाही, जर इनवर्स आहे नाही आणि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आहे, सो क्या हो गया? ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
इजी है पहचानने भी। कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद मैं एक ले रहा हूं, थर्ड हो गया था, फोर्थ। अब मैं एक और लिख रहा हूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। चलो जी, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। चलो बताओ कौन सा फंक्शन होगा ये? कौन सा फंक्शन होगा ये? क्या लगता है कौन सा फंक्शन होगा? कर प्रॉपर लिस्ट कर। चलो कर लिए है तो डाल देना है। इट इज कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन शॉर्ट फॉर्म में लिखो क्या जाने, लिख सकते हैं, जगह है हमारे पास में। ठीक है, फिफ्थ वाला सर अभी दो ही तो बचे, 10 में से 2 बचे हैं। ठीक है, कौन से 2 बचे हैं? लॉगरिथमिक हो गया, इनवर्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रिक भी हो गया। 4 बचे, 5 लास्ट ही बचे, एक ही बचे, 2 नहीं बचे भाई खेल में। 4 पर बैठा भाई और 1 3। तो जो भी आप लिखोगे एक्सपोनेंशियली होगा। ठीक है बॉस, तुमने जैसे बोला वही ठीक है। एक्सपोनेंशियल अगर मैं लिख रहा हूँ, बट इसमें भी आपको समझना है कि एक्सपोनेंशियल अलग अलग टाइप के होंगे। एक मैं लिख रहा हूँ 5 e टू ये बता हमरे 5 e टू द पावर x प्लस 3x प्लस 9। आणखी एक मी परत फंक्शन लिहित आहे 2a टू द पावर x प्लस 2x प्लस 3। हे दोघंही एक्सपोनेंशियल फंक्शन आहेत। ये दोनों में एक्सपो है बस। क्यों एक्सपो है? e टू द पावर x, a टू द पावर x, पावर में x एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंशियली हो। ठीक है, सो अगर e टू द पावर x भी है, a टू द पावर x है, अगर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही समझेंगे। क्लियर? चलो पांचों के पांचों लिख लिए होंगे। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, मैं मिटा दूं। हाँ चलो ये भी हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट। वेट अब हमने अभी तक के देखा था ये सारी चीजें, करेक्ट? इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लीन कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम पे अभी नहीं जा रहे हैं, बेसिक चीजें कवर कर रहे हैं। प्रॉब्लम का वीडियो कल परसों में पूरा वन शॉट आ जाएगा। सारे एक्सरसाइजेस एक साथ कवर करेंगे। ठीक है, सारे एक्सरसाइजेस एक साथ कवर करेंगे। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, और उसके लिए आपको उतना मेहनत से बैठना पड़ेगा। आपका सीटिंग वैसा हो जाना चाहिए, और मोस्टली ट्राई करना कि एक एक्सरसाइज एटलीस्ट, अगर मैं एक वन शॉट में सारा 8-10 घंटे का वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आपको पता है मेरे वीडियोस में कभी भी कट नहीं होते। मैं रुकूंगा फिर उसके बाद चालू करूंगा। अगर मैं 8 घंटे यहाँ पे स्टैंडिंग खड़ा रह के आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ कंटिन्यूएशन में, तो आपका काम क्या है? एटलीस्ट 2 एक्सरसाइज एट ए टाइम फोकस करना, उसके बेसिक कंसेप्ट समझना है, देन उसके बाद ही उस पे जाना है। जंप नहीं करना है, डायरेक्ट जाओगे तो डांस करना पड़ेगा, उधर इधर चला मैं उधर चला हो जाएगा। ठीक है, चलो तो फर्स्ट टॉपिक इज डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, अरे ये छूट गया बस। कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। चलो किसी भी चलो इसको एक इजी वे में मैं बताता हूँ, एक समझाने का ट्राई करता हूँ। शायद आपने देखा हो या आपने कभी किया हो, एक्चुअली हमने किया है। ठीक है, और एक दोस्त था मेरा, उसके भाई की शादी थी। सो हम तब 3rd ईयर में थे। ठीक है, तो 3rd ईयर के टाइम पे हम पवई में शादी थी। ठीक है, पवई में शादी थी एंड वहाँ पर मुंबई पवई में शादी थी। वहाँ पे कॉमन फ्रेंड था, चाइल्डहुड कॉमन फ्रेंड, मतलब सबका मिला के फ्रेंड। तो उसके भाई की शादी, उसके भैया अच्छे से जानते थे, तो हम लोग गए एंड उनको प्रेजेंट दिया हमने। अब प्रेजेंट के टाइम पे
कॉलेज लाइफ थी, ज्यादा पैसे देते नहीं थे, तो वी ओनली बड़ा सरप्राइज देंगे, बड़े सरप्राइज के लिए छोटा सा गिफ्ट था बट उसको बड़ा बना के देना था। तो हमने क्या किया, डब्बा लिया, बॉक्स, उसके अंदर छोटा डब्बा, उसको न्यूज़पेपर से रैप किया, फिर उसके अंदर छोटा डब्बा, उसको न्यूज़पेपर से रैप किया, छोटा 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 इतना सा गिफ्ट था लेकिन दिखा इतना बड़ा। ठीक है, अब जब हम स्टेज पे पहुंचे उसने पहला डब्बा खोला, फिर दूसरा डब्बा खोला, तीसरा डब्बा खोला, चौथा डब्बा खोला। वैसे ही ये डब्बा खोलने वाले हैं कंपोजिट फंक्शन का। कैसे सर? तो किसी भी फंक्शन का फंक्शन, किसी भी फंक्शन का फंक्शन, बॉक्स में बॉक्स, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, ठीक है, बॉक्स में बॉक्स, तो वो क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया। ठीक है, किसी भी फंक्शन का फंक्शन, फंक्शन का फंक्शन, कुठल्याही फंक्शनचं फंक्शन, फंक्शन का फंक्शन निकालना मतलब क्या हुआ, वो हो गया कंपोजिट फंक्शन। इसको अगर हमें बोलना है इंग्लिश में तो वी कैन से अ कंपोजिट फंक्शन, अ कंपोजिट फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन, इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन, अ कंपोजिट फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन। लिख दूं क्या, समझ में आ जाएगा ना? अ कंपोजिट फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का फंक्शन। ठीक है, फंक्शन में फंक्शन, शादी के टाइम पे वो बहुत सारे फंक्शन मिल जाएंगे, हल्दी हो गया, मेहंदी हो गया, ठीक है, वो संगीत संगीत, वो फंक्शन में फंक्शन हो रहे हैं, मेन फंक्शन कौन सा है, शादी। ठीक, तो यहाँ पे ये एग्जांपल बेस्ड है ना, एग्जांपल अच्छे देता हूँ। चलो उसके बाद मैं लिख रहा हूँ फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, इसका एक बोल दो, इसका एक बोल, ठीक है। अब देखो ये जो फंक्शन ऑफ जी है, एफ ऑफ जी जो है, ये हो गई शादी, ये हो गया बड़ा डब्बा, इसके अंदर ये है भाई साहब छोटा डब्बा, छोटू, ठीक है, छोटू डब्बा, मतलब ये फंक्शन का फंक्शन है। ठीक है, इसको ही हमने एकदम बेस्ट वे में, देखो ये फंक्शन का फंक्शन है, डबल फंक्शन है यहाँ पे, राइट। चलो इसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब इसको ही हमने बेस्ट वे में लिखा था, ठीक है, कि इसने इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश हियर एफ ऑफ जी, कौन जी, एफ ऑफ जी, या फिर मैं यहां पे लिख देता हूं पहले एक्स के लिए जी ऑफ एक्स लिख देते, ठीक है। जी ऑफ एक्स मतलब ये अंदर वाला फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे हम, अंदर वाला या फिर इनर फंक्शन। ठीक है, इसको हमने अंदर वाला बाहर वाला बोला, ठीक है, जब हमने ऑफलाइन में पढ़ा था, बस इनर फंक्शन है थोड़ा सा। उसके बाद ये जो f ऑफ g है, ठीक है, ये जो f ऑफ g है, अब इसको मुझे लिखना पड़ेगा f ऑफ u, ठीक है। आउटर फंक्शन के लिए मैं u मेंशन कर रहा हूं, उसको ध्यान देना क्यों, क्योंकि ये जो u है ना, ये जो u है, यहां पे मैं दे देता हूं डैश, वेयर u इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ g क्या हो जाएगा, या फिर g ऑफ x बोल सकते हो आप, ठीक है, क्लियर। चलो जी, तो ये फंक्शन का फंक्शन, आउटर फंक्शन, इनर फंक्शन क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कंपोजिट फंक्शन समझ में आ गया क्या? अब कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करने का स्टेप्स रहता है, उसमें इसमें मोस्टली चेन रूल आएगा, ठीक है। अब ये रूल्स क्या होते हैं, फार्मूलास क्या होते हैं, ये आपको चलेगा, पता चलेगा, एक्सरसाइज से पहले पता चलेगा, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कंपोजिट फंक्शन के लिए कौन सा इनर फंक्शन है, कौन सा आउटर फंक्शन, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मेरे पास वो था, क्या था, f ऑफ g ऑफ x, क्लियर। अब इसमें मैंने लिखा, पहले आइडेंटिफाई करूंगा बॉस में, इनर फंक्शन कौन सा है मेरे पास में, इनर फंक्शन कौन सा है मेरे पास, इनर फंक्शन नहीं लिख रहा हूं मैं, इनर लिख रहा हूं डायरेक्ट, इनर फंक्शन क्या है मेरे पास में, g ऑफ x, क्लियर। और आउटर फंक्शन कौन सा है मेरे पास में, काय आहे माझ्याकडे बाहेरचं आउटर फंक्शन काय आहे, बोला बोला पटकन, f ऑफ u वेयर u इक्वल टू, कौन है u इक्वल टू, g ऑफ x ही हो जाएगा, ठीक है। अरे u मतलब g ऑफ x ही हो गया ना यार, u af हो गया ag, ठीक है, g ऑफ x, क्लियर। चलो उसके बाद मैं डिफरेंशिएट करूंगा आउटर फंक्शन को पहले, ठीक है, ये लिख लिया, मिटाओ। उसके बाद आउटर फंक्शन कौन सा था मेरे पास में, f ऑफ u था, ठीक है। तो मैं डिफरेंशिएट क्या करूंगा, आउटर फंक्शन को करूंगा पहले। तो आउटर फंक्शन किसके साथ, x दिया है, तो आउटर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x के साथ नहीं, मैंने
लिया था आउटर फंक्शन, एफ ऑफ यू था आउटर, तो विथ रिस्पेक्ट टू यू होगा, अभी मैंने पहले ही बोला था यू होगा, क्यों, क्योंकि यू है फंक्शन में, ठीक है। चलो तो एफ डैश ऑफ यू क्या बन जाएगा, बिकम क्या हो जाएगा ये, इट्स बिकम एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, बिकॉज फंक्शन का हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप रहेगा मेरा डिफरेंशिएट, ठीक है, द इनर फंक्शन। अब इनर फंक्शन क्या है बॉस मेरा, इनर फंक्शन क्या था मेरा, एफ डैश ऑफ यू, अब यू था मेरा क्या था, जी ऑफ एक्स, क्या बन जाएगा वो मेरा, समझ में नहीं आया, अभी उनको समझ में आएगा जिनके प्रॉब्लम हो गए, ठीक है, बिकॉज इसके जो भी फॉर्मूलेज रहेंगे ये हम पढ़ने वाले हैं कब, ये बेसिक में ही पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर होगा कि ये कैसे आया। बहुत सारे फार्मूले हमारे पास में, e टू द पावर x, x टू द पावर n, ठीक है, इसका यही होता है, इसका x टू द पावर n का होता है nx टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, लॉग का अलग है, हर इसका डिफरेंट फार्मूला है, ठीक है, हर इसका डिफरेंट फार्मूला है, ओके। तो ये सारे फार्मूले हमें कवर अप करने पड़ेंगे, क्लियर, तब जाके ये समझेगा कि भाई डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है। विदाउट फॉर्मूलाज डिफरेंशिएशन नहीं है, तो फार्मूले करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ इन शॉर्ट, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया, ब्लैक पेन यूज करते हैं एग्जांपल के लिए, ठीक, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, y इक्वल टू 2x, ठीक है, चलो इसमें एक साइन डाल देते हैं, sin 2x, ठीक है। अब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, आउटर फंक्शन कौन हो गया मेरा, f ऑफ u, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं तो ज्यादा इजी समझता है, ठीक है। आउटर फंक्शन को f ऑफ u मतलब ये हो गया sin, और इसको मैं u कंसीडर करूंगा अभी, sin x मतलब u, ये हो गया sin u मेरा, क्लियर। उसके बाद आउटर फंक्शन मिल गया मुझे, अब मैं इनर फंक्शन की तरफ जाऊंगा, इनर फंक्शन क्या हो गया मेरा, इनर फंक्शन क्या हो गया, u क्या है, g ऑफ x क्या है, क्या है g ऑफ x, 2x है, ठीक है, 2x है, तो मेरे को दोनों फंक्शंस मिल गए, आउटर भी मिल गया और इनर भी मिल गया, ठीक है। अब चलो भाई dy by dx, ये लास्ट टाइम बताया था मैंने, इधर भी लिखा था, ये यही यूज करते हैं, कॉमन है, मोस्ट कॉमन, चलिए dy by dx डिफरेंशिएशन, dy by dx, y का फंक्शन इधर जाएगा, d upon dx ऑफ y का फंक्शन मतलब वो उधर जो लिखा हुआ है, ठीक है। चलो तो इसको ही लिखेंगे, डायरेक्टली करते हैं हम, क्योंकि फार्मूले के बाद तो आपको आदत पड़ जाएगी डायरेक्ट करने का। साइन का होता है cos, कैसे आया फार्मूले में पता चलेगा, अभी नहीं चलेगा, सो डोंट वरी, cos 2x, और 2 जो है हमारा वो 2 ऐसे क्या वैसा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन होगा 1, 2 into 1, ठीक है। चलो अब इसका रीअरेंजमेंट करेंगे तो 2 को सामने लेके आएंगे, 2 cos 2x, ठीक है, अरेंजमेंट भी करना पड़ता है इसमें, ठीक है। चलो ये सारी चीजें तब समझ में आएगी जब आपका सारा पॉइंट क्लियर रहेगा फार्मूले के साथ, मतलब फार्मूले कौन से करने हैं, अभी फिलहाल कौन से करने हैं, उसके बाद कौन से करने हैं, ये चैप्टर वाइज में एक्सरसाइज वाइज डालूंगा, सो डोंट वरी, एक साथ लोड भी नहीं आएगा, ठीक है। वैसे ऑफलाइन वाले बच्चों का काफी लोड आ चुका है हमारे, ऑनलाइन में भी वही ज्यादा है नीचे से। नाउ वी आर गोइंग टू सेकंड टॉपिक, इनवर्स फंक्शन क्या होता है मैंने बता दिया आपको, इनवर्स फंक्शन क्या होता है भाई, सिंपल है यार, देखो है ही कितनी गिने चुने टूर्नामेंट, अगर तुमको कहीं पे भी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, इनमें से कुछ भी दिखे तो ये इनवर्स फंक्शन, फिनिश। चलो ये एकदम शॉर्ट में है, जैसे इसको एक y इक्वल टू f इनवर्स x, f डैश ऑफ x, इसको ही इनवर्स मान लीजिए हमने, f क्या है फंक्शन है, sin है, cos है, tan है, cot है, उसी कैसे है, कुछ भी दिखे, ठीक है, क्या है इनवर्स फंक्शन, इतना उसका डेरिवेटिव निकालने का आसान फार्मूला क्या है,
इसका डेरिवेटिव अगर निकालना है तो इसका आसान फार्मूला क्या है भाई, डी बाय डी एक्स। ठीक है, मेरा डी और सेम ही दिखता है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। डी अपॉन डी एक्स एफ इनवर्स एक्स, जो भी फंक्शन रहेगा, एक्स क्यों लिखा है, फंक्शन एक्स है इसीलिए। ये होता तो ये लिखता, जेड होता तो जेड लिखता, वाई होता तो वाई लिखता। चलो अब इसका क्या है, 1 अपॉन ले लो, इनवर्स का काम खत्म हो गया, काम तमाम। ठीक है, झंडू बॉम्ब 1 अपॉन जो भी है आपका लिख लो, एफ डैश ऑफ, ठीक, एक मिनट यार ये ना गड़बड़ी होता है, नीचे लिख देना है, एफ डैश ऑफ, उसके बाद में ब्रैकेट में लिखना था एफ इनवर्स लिखो या फिर एफ डैश लिखो, एक्स लिखो। ठीक है, यहाँ बन गया, समझ में आएगा। ये सारी चीजें प्रॉब्लम में कवर होगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अभी समझने में प्रॉब्लम जाएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जब तक हमारे फार्मूले नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। कंपोजिट के बाद इनवर्स भी हो गया, अब कौन बचा है, हाँ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, अब देखो इसका एक भाई भी होता है, इसका एक भाई भी है जुड़ो, ठीक है, वो शायद नाम दिया हुआ नहीं है बट बता देता हूँ। ठीक है, मोस्टली जे वाले नीट वालों सीटी वालों के लिए याद में रहना चाहिए। ठीक है, और जो एनडीए दे रहे हैं खास करके उनको। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन का दूसरा भाई है एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन आसान भाषा में अगर समझना है तो देखो, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब ये है श्याम, ठीक है श्याम। एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन है, श्याम। ठीक है, जो बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, जो इधर उधर नहीं जा भटकता, ठीक है, जिसका अगर मैं लिखूं y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, 3x स्क्वायर 2x प्लस 1, ये कौन है, हमारा श्याम। ठीक है, जो एक साइड में ही चलता है, x एक ही डायरेक्शन में रहेगा, अगर उसका फोकस क्लियर है ना। चलो अपने इधर के एग्जांपल लेते हैं। अपने पास में दो गुनार स्टूडेंट है, एक है हमारी मैया मयूरी द मास्टर कार्ड, और दूसरी है बराबर समझ गए आंचल। इन दोनों का डायरेक्शन सेम, इनको नीट करना है बेचारे, सिंपल। ठीक, अब हमारे पास सबसे उपकरण दूसरा दिग्गज अभिजीत, होशियार है वैसे ही, दूसरा है वेदांत। ठीक है, चलिए वॉइस को पकड़ लेते हैं। ठीक, बाकी भी है, ठीक है, इसके साथ में बहुत सारे हैं। ठीक है, सो एक हमारा वो है बट उसको छोड़ देते हैं फिलहाल, इन दोनों पे आते हैं। इनका इसको भी को एनडीए भी करना है, जेडब्ल्यू भी करना है। ठीक है, पीसीएम सेम रहता है। ठीक है, इधर तो अलग ही नाम है, इधर पीसीएम भी दोनों करना है, पहले नीट करना था, अब जेडब्ल्यू में इंटरनेशनल इंटरेस्ट आ रहा है तो जे भी करना है। ठीक है, तो इधर क्या हो रहा है ना, इधर सब मिक्स हो रहा है, सारे जो भी पार्ट है ना मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, बताने का मतलब ये था कि मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ये शाम है। ठीक है, इसका कैसा डायरेक्शन क्लियर है भाई, नहीं एक्स अपने को वाई जाएगा ही, वाई में जाना ही नहीं, एक्स के डायरेक्शन में ही रहना। ठीक है, इधर है ऑलराउंडर। ठीक है, ऑलराउंडर मतलब कैसे, इधर मान के जब इधर फंक्शंस अगर आएंगे ना, इधर ऐसे आएंगे x स्क्वायर इनटू ये घुस जाएगा उसके अंदर, x स्क्वायर में y घुस गया, मल्टीप्लिकेशन में आएगा प्लस cos x घुसा, इसके साथ में मैं लगा रहा हूं log y इनटू इक्वल टू 7 दे दिया। क्या हो गया, अबे इधर का हमने एक ऐसा हो गया फंक्शन, इधर भी x है उधर भी x है, तो प्रॉब्लमेटिक चीज होगी। हाँ प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन ये भी सुनना पड़ेगा कि ये इजी जाएगा करने में, डोंट वरी। ठीक है, सो x स्क्वायर इनटू y प्लस cos x प्लस log सॉरी इनटू log y इक्वल टू 7। अगर x y y ये सारी चीजें मिक्स हो रही है, तो अगर ये सारी चीजें मिक्स हो रही हैं तो उसको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। बट सस्ता शाहरुख खान, अगर वो एक डायरेक्शन में रहेंगे तो हो जाएगा एक्सप्लिसिट
एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्लियर? अब सर इम्प्लिसिट तो बता दिया आपने मिक्स होता है, तो फिर एक्सप्लिसिट क्या होता है? तो अभी तक की जो हम देख रहे थे, जो इम्प्लिसिट नहीं है वही एक्सप्लिसिट है। कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ये सारे कौन से फंक्शन हो गए? एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गए। इम्प्लिसिट कौन से हो गए? जो मिक्स रहेंगे। ये बाजार है, सिंपल सा याद है रखना है। तो ये है बाजार, यहाँ पे भिंडी भी मिलेगा, वेज भी मिलेगा, नॉन वेज भी मिलेगा, सारी चीजें अवेलेबल। ठीक है, मिक्स है। ये है मॉल। अब मॉल में सेक्शंस रहते हैं, मिलता तो सारा है लेकिन सेक्शन रहते हैं। वहां पे भिंडी वाले के बाजू में, भिंडी छोड़ो यार, वहां पे शूज में शूज ही मिलेगा। शू लेने जाओगे ना तो शू ही मिलेंगे। उसके बाद में अगर क्लॉथ लेने जाते हो तो अगर ज़ारा का ब्रांड है तो ज़ारा के ही कपड़े मिलेंगे। ठीक है, H&M में जाओगे तो H&M के मिलेंगे, वो गैंगस्टर के लेके नहीं आएगा। क्लियर? चलो, मॉन्स्टर ये सारी चीजें नहीं मिलेगी वहां। ठीक है, डेनिम में अवेलेबल नहीं है। समझ में आया इम्प्लिसिट? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। चलो, अब मैंने बोला था इजी वे में समझ लेंगे। इजी है, कुछ नहीं है। इम्प्लिसिट फंक्शन मान के लो मेरे पास में इम्प्लिसिट फंक्शन अगर मैं ले रहा हूं इम्प्लिसिट, ठीक है। चलो सीट बेटा, इम्प्लिसिट क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 मैंने ले लिया। अब दोनों फंक्शन से दिख रहे हैं, आप इजी वे में समझते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ, दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, अब dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस dy dx ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका भी होगा dy dx ऑफ 1। क्लियर? नाउ dy dx ऑफ x स्क्वायर होता है, पावर है, तो यहाँ पे एक रूल है। चलो फार्मूला बदलता हूँ मैं। हमारे पास x टू द पावर n, ये है हमारा x और ये पावर में जो है 2 हो गया n। इसका फार्मूला होता है nx टू द पावर n माइनस 1। तो n और x का मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 into 1 कितना होता है? तो सर 2 होता है, लिख दिया मैंने 2। और x का 1 के साथ में मल्टीप्लिकेशन करें, पावर में क्या बचेगा? 2 में से 1 गया, 1 बचा। फिर लिखेंगे क्या? लिखते नहीं है, 1 तो नहीं लिख रहे, और इसमें बचा है x, हमने दे दिया x प्लस सेम यहाँ पे होगा। अगर ये x स्क्वायर का 2x आया है तो y स्क्वायर का 2y आएगा। क्लियर? और कांस्टेंट है, देखो दूसरा फार्मूला है c कांस्टेंट, हमेशा 0 होता है डिफरेंशिएशन होने के बाद, तो ये हो गया 0। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करेंगे dy by dx के फॉर्मेट में। dy by dx क्या बोलता है? तो ये 2y हो जाएगा, इसको हटा दो। ठीक है, dy by dx सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व dy by dx, ठीक है, इधर कर देता हूं तो आपको दिखेगा। ठीक, dy by dx सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो आप मान लीजिए 2y dy by dx इक्वल टू माइनस 2x। ठीक है, शिफ्टिंग हो रहा है ना? क्लियर हो गया? उसके बाद dy by dx सॉल्व करना, तो dy by dx क्या हो जाएगा? माइनस 2x अपॉन 2y, कट कट क्या बचा? नहीं माइनस, ये तो कॉमन में था। चलो, तो dy by dx क्या बचा? माइनस x अपॉन y, ये हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर? फार्मूले पता चलेंगे तो सारी चीजें हो जाएगी, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। फार्मूले पता रहना इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको करने ही पड़ेंगे। इजी है फार्मूले, ज्यादा हार्ड नहीं। एक मिनट यार, so I'm taking one video, okay, so yeah, within some time, yeah, 1 hour, okay, चलो इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया भाई। अभी आते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पे। इस पे आएंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। चलो शॉर्ट में बताता हूं, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए वीडियो। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या है? शॉर्ट दिखेगा नहीं, अब दिख जाएगा। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या है? एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव बार बार निकालना, उसको बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव बार बार निकालो। रुको, चलो, ये है
क्या है तुमको पता है, ऑफलाइन मोड को पता ही है क्या है, ठीक है। तो ये है एक फंक्शन, इसका निकला एक दूसरा फंक्शन, अब इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं, इसका निकलेगा तीसरा फंक्शन निकलेगा, ठीक है, जो भी निकलेगा। अब वो कितनी बार तक निकलेगा, वो निकलते जाएगा जब तक कि वो खत्म नहीं होगा, ठीक है। एक फंक्शन का डेरिवेटिव, इससे नहीं समझ में आया, मान के भाई गन्ना है, वापस गन्ने पे आता है, शुगर केन शुगर केन शुगर केन। अब तुमने एक बात नोटिस की होगी, सब ने पिया है गन्ने का जूस, अभी ये मत बोलना कि सर बहुत महंगा होता है, हम देसी नाटक, कोल्ड ड्रिंक पीते हो गन्ने का जूस तो पिए ही होगा। हाँ, पहले गन्ने वाला क्या करता है, गन्ने वाला पकड़ता है ऐसा, घुमा के लाया, पहली बार तो निकल गया था ना जूस, अब उसको ऐसा नहीं, फिर वापस डालेगा, उसके बाद मोड़ेगा, उसमें नींबू भरेगा, फिर ये ऐसा तोड़ ताड़ के पूरा, जब तक कि उसका अंदर से आवाज नहीं, अरे भाई छोड़ दे, तब तक वो निचोड़ते रहेगा। वैसे ही हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हमें निचोड़ते ही रहना है, हमें निचोड़ते ही रहना है। फॉर एग्जांपल कैसा होगा, मान के लो मैंने लिया f of x to the power 3, ये क्या है मेरा फंक्शन, ठीक है, y इक्वल टू मान के चलो ये ले रहे हैं, ठीक है, f of x to the power 3, फंक्शन ऑफ x के पावर में 3, ठीक है। तो पहले हम dy dx करेंगे किसका, x to the power 3 का, क्या आएगा भाई, nx to the power n minus 1 का फार्मूला 3x, और में कौन बचा 2 बचा, 3 minus 1 2 बचा। उसके बाद हम वापस dy dx करेंगे किसका, 3x स्क्वायर का, क्या आएगा, 3 दूने 3 दूना कितना होता है 6, x के पावर में कुछ बचा है 1 बचा है, वो लिखेंगे क्या, अच्छा चलिए लिख दिया, चलो 1 ये लिखते नहीं, ठीक। उसके बाद dy dx ऑफ 6x क्या होगा भाई, x into 1, ठीक है, 6 into 1 सॉरी x to 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद वापस 6 का करेंगे, dy dx ऑफ 6 0, क्योंकि 6 क्या है, फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट 0 होता है। चलो, तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, ये हम फोर्थ एक्सरसाइज में देखेंगे, 1.4 में आएगा मेरे हिसाब से, ऐसा लग रहा है मेरे को, तो आएगा तो कर लेंगे उसको, ठीक। चलो, अब इसको पढ़ते जब है ना, तो इसको पढ़ने का भी तरीका अलग है, अब कैसे पढ़ते ये देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, मान के लिए y फंक्शन है, तो ये पहला क्या होगा, dy by dx हो गया, क्लियर। पहला क्या होगा, dy by dx, जिसको हम क्या बोलेंगे, इधर लिख देता हूं, f dash of x, ठीक है। चलो, इसको लिखते हैं ऐसा है, f dash of x dy by dx, इसको लिखेंगे f2 of x, f डबल डैश of x, इसको लिखेंगे f3 dash of x, तीसरी बार कर रहा है ना सर, ठीक है। फिर इसको क्या लिखेंगे, अब इसको i4 ऐसा भी लिख सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर इसको 1 2 3 4 ऐसा भी लिख सकते हो, ऑफ x इक्वल टू क्या आया ये, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फोर्थ, डेरिवेटिव ऑफ थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम, ओके। बट इसको ऐसे भी नहीं पढ़ते, और बाकी मैंने बोला था y, ये हो गया y इक्वल टू, ये हो गया dy by dx। अब मैंने जानबूझ के आप लोग को ना थोड़ा सा अंदर में रखा है, अब देखो अभी आगे कैसे पढ़ता है, इसको पढ़ेंगे, ये आपको कुछ नहीं मींस 1 है, ठीक है, d1 by dx हो गया, बरोबर। अब नीचे से पावर बढ़ते जाएगा और ऊपर में पावर बढ़ते जाएगा, पावर इन द सेंस पावर भी कहलाएगा, लेकिन इसको हम बोलेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y ऑफ dx, उसके बाद d3y ऑफ dx क्यूब, इसके बाद इसको कैसे पढ़ेंगे, d4y ऑफ dx टू द पावर 4, ठीक है। dy by dx पढ़ते हैं ना, तो उसको ऐसा पढ़ेंगे, क्लियर हो गया, क्लियर है। चलो, इसके बाद टेक अ स्क्रीनशॉट, रीराइट इट अगेन, कोचिंग की नेक्स्ट, चलो
उसके बाद है नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स ये हम देखेंगे, शॉर्ट में बताऊंगा, डोंट वरी, और अच्छे से बताऊंगा, डीप में शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट करके क्या बताऊंगा। इसके बाद का टॉपिक है डेरिवेटिव्स और ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझना है तो ऐसा समझिए एक फंक्शन के, एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है, ठीक है, शादी फंक्शन है, मान के चलो वापस शादी पे आ, इसको एक सिंपल लैंग्वेज में बताओ, एक फंक्शन है जो शादी, ठीक है, अब उसका एक ग्राफ बनता है, बताइए क्या, शादी के लिए साड़ी कितनी लेनी है, दूल्हे के कपड़े इधर से लेने हैं, ज्वेलरी यहाँ से लेनी है, एक ही जगह से नहीं, तो उसका बनता है ग्राफ। तो एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन के ग्राफ का स्लोप या टेंजेंट को समझना उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। किसी भी फंक्शन के ग्राफ को समझना या उसके टेंजेंट को समझना, ठीक है, उसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। क्लियर, सिंपल समझो कि शादी का जो भी ग्राफ बनेगा ना ये ऐसा, ठीक है, अब इसमें विजिटिंग कार्ड कितने बने हैं, 200, ठीक है, जो इनविटेशन कार्ड करते विजिटिंग कार्ड, सॉरी इनविटेशन कार्ड है, हल्दी के लिए कितने किलो हल्दी लानी है, मान के चलो दूल्हा अगर भैंसा है मतलब ये, उसके लिए हल्दी भी उतनी लगेगी, उसके बाद में जो सखी सहेलियां रहेगी उसके हिसाब से, ठीक है, तो इसका एक ग्राफ बनता है ना, प्री प्लानिंग बजट हम बोलेंगे, प्री प्लानिंग बजट, ओके, ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास में डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक मतलब क्या, पैरेलल, ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन में x और y जो रहते हैं हमारे, ठीक है, पैरामीट्रिक में हमारे पास x और y रहते हैं, x और y वेरिएबल्स रहते हैं, इन दोनों को रिप्रेजेंट कोई और ही करता है तीसरा, जिसको हम बोलते हैं t, तीसरा रिप्रेजेंट करता है t, स्मॉल में लिखते हैं, कैपिटल में लिखते तो होता नहीं, चलो तो थर्ड वेरिएबल यूजुअली पैरामीटर को डिनोट करता है, जिसको हम बोलते हैं t, जिसको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक, बहुत कम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक वेरिएबल बोलते हैं इसको, लेकिन हम बोलेंगे क्योंकि हमारा जन्म सिद्ध हक है, ठीक है। तो टर्म को एक्सप्रेस किया जाता है t के फॉर्मेट में, थर्ड टर्म को x और y को रिप्रेजेंट जो कर रहा है उसको हम बोलेंगे पैरामीट्रिक फंक्शंस, ठीक है। जैसे मान के चलो मेरे पास में x है तो x का फंक्शन हो जाएगा f ऑफ t और y का फंक्शन भी हो जाएगा f ऑफ t, y इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू, ठीक है, और सॉरी ये हो जाएगा g ऑफ t, मतलब g के भी और इसके भी, ये भाई साहब के भी फंक्शंस को कौन हैंडल कर रहा है, t हैंडल कर रहा है। पैरामीट्रिक का फार्मूला होता है dy by dx, ठीक है, दोनों को करना पड़ता है, dy by dx इक्वल टू, ठीक है, ऊपर में रहेगा dy by dt और इसके होल अपॉन में रहेगा dx by dt, ये है पैरामीट्रिक का फार्मूला, इस तरह से फाइंड करते हैं वो, ठीक है, मींस y के डेरिवेटिव को x के डेरिवेटिव से डिवाइड करना, क्या बोलेंगे इसको, y के डेरिवेटिव को x के डेरिवेटिव से डिवाइड करना, डिवाइड करना मतलब, ठीक है, चॉपिंग चॉपिंग चॉपिंग। एक एग्जांपल लेके अगर मैं बताना चाहूँ तो एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, लेकिन एग्जांपल तुम्हारे सर के ऊपर जाएगा और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे सर के ऊपर में थोड़ा ज्यादा प्रेशर बने, ठीक है, क्योंकि बेसिक है तो बेसिक के साथ ही जाना, जैसा आप बेसिक बताते हो, बेसिक का नाम लेते हो, सारी एडवांस से जो घुसड़ने का काम कर रहे हो, नाइंसाफी नहीं करनी आप, बट बिना एग्जांपल के मजा नहीं आता है, तो एग्जांपल ले लेते हैं बट हल्का सा, ठीक है। चलो मान के मेरे पास एक फंक्शन है x = t² + 1, ठीक है, और मैंने y ले लिए, y क्या है चलो आपके हिसाब से मल्टीप्लिकेशन हो गया 2t + 3, ठीक है, एक मल्टीप्लिकेशन हो गया x² फंक्शन, ठीक है, पावर वाला भी यूज होगा, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है भाई, dy by dx, करेक्ट, या फिर dx by dt बोल सकते हो, dx by dt, क्लियर, एंड dy by dt, ये दो ही तो फाइंड करने हैं, बरोबर, और ये दोनों मिला के क्या होगा, dy by dx, तो जो पहले लिखा था वही है, बट इसके अंदर में ये दो घुसेड़ने पड़ेंगे हमें, तो छोटे छोटे मिलके बनेगा बड़ा, तो चलो पहले निकालते हैं हम dx by dt, और dx by dt अगर निकाल ले तो x का फंक्शन देख लो भाई कौन सा है, क्या हो जाएगा t² + 1, और ये रहेगा dy by dt, अच्छे से लिखता हूं, dy by dt और x का फंक्शन हो गया t² + 1, क्या आएगा
2t प्लस 1 लिखूं, कांस्टेंट है, खत्म। 0 प्लस 0 लिखना भी है तो भी काम का नहीं है तो नहीं लिखते हैं। उसके बाद में हो जाएगा dy बाय dt। अब dy बाय dt क्या आएगा, dy बाय dt 2t प्लस 3। चलो कर लिया डिफरेंशिएशन, डालो कमेंट बॉक्स में फटाफट डालो। आपका हो गया होगा मेरे हिसाब से, इतने तो आता है आपको, क्या अपने वाले को तो डालो, ठीक है। चलो क्या है इसका, t1 2 1 1 होता है, कांस्टेंट 3 है तो 2 आएगा, खत्म काम, बराबर। चलो अभी दो हो गए। जिनको फार्मूले नहीं पता वो कृपया इसको सॉल्व करने का ट्राई ना करें। एक मैंने पावर का बता दिया था और कांस्टेंट का बता दिया था, करके आपको बोल रहा हूं कि करके देखो, वो आ जाएगा, ठीक है। नहीं आया तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब जब मैं इसको dy बाय dx के फॉर्म में लिखूंगा तो मैंने पहले ही बोला था क्या लिखूंगा मैं, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। y के डेरिवेटिव्स को x के डेरिवेटिव से डिवाइड करना, ठीक है। चलो y का डेरिवेटिव क्या था भाई मेरा, y का डेरिवेटिव है 2, ये अभी आया ना dy बाय dt, और x का डेरिवेटिव है मेरा 2t। ओ अब इसका फिर स्टेप 2 से 2 कैंसिल करो सर, कापा 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 बचा क्या है 1 अपॉन t, यहाँ पे 1 रहेगा ना 1 अपॉन t में, तो डायरेक्ट t मत लिख देना, ठीक है। सो इसके लिए अगर मैं बताऊं तो dy बाय dx का मतलब है पैरामीट्रिक कर्व पर एक पैरामीट्रिक कर्व रहेगी, ठीक है। एक पैरामीट्रिक कर्व रहेगी, मान लो इस पैरामीट्रिक कर्व पर एक पॉइंट के पास टेंजेंट की लाइन का स्लोप, एक पैरामीट्रिक कर्व पे एक टिपिकल पॉइंट के पास, ठीक है, सर्कल है ना, ठीक है, इसे कहेंगे टेंजेंट है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, उसका स्लोप कितना है, उसका स्टीपनेस कितना है, ये वर्ड हमने सुना, स्टीपनेस कितना, ठीक है, स्लोप, ठीक है। तो वो निकालना मतलब ये होता है जी, करेक्ट, पैरामीट्रिक फंक्शन। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, और बेसिक क्या क्या है सर चैप्टर में पूरा बता दो। तो ये हो गया थे सारी चीजें। अब आते हैं, एक तुमने आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया हुआ है कुछ भी, मंतरम जंतरम, ठीक है, लिमिट h20, ठीक है, ये मेरे भी पहले के पहले का है, ठीक है, तुमको ज्यादा टेंशन तो लेना ही नहीं क्योंकि इससे हम सॉल्व ही नहीं करते, ठीक है। उसके बाद माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में दिया हुआ है क्या h, ठीक है। ये जो था ना, ये है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डिफरेंशिएशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डिफरेंशिएशन इन द सेंस जब ना फार्मूले नहीं थे, डिफरेंशिएशन के फार्मूले नहीं थे, और तो मतलब वो मैथमेटिशियंस ने बहुत मेहनत करके फार्मूले बनाए हैं, जो भी हमारे ग्रेट मैथमेटिशियंस थे। सो पहले इसमें डालने पड़ते थे वैल्यूज, जब डायरेक्ट फार्मूला नहीं थे हमारे पास, अभी डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक, तो इसका जरूरत नहीं ये, लेकिन ये पहचान है उस टाइम की जब डिफरेंशिएशन को हर एक चीज के लिए, मतलब x टू द पावर n भी है ना, तो उसका फार्मूला नहीं था, उसको पूरा प्रोसेस से निकालना पड़ता था, ठीक है, वो उसका पावर निकालो, फिर उसके साथ डिफरेंशिएट करो, ये सारी चीजें होती। तो ये 3 3 4 4 फिर तक छटक भर x टू द पावर n के अपने डिफरेंशिएशन निकालते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर ना एक थ्योरम आता है, इसको हम अभी कैसे लिखते हैं, dy बाय dx इक्वल टू f डैश ऑफ x, ओके फिनिश, ठीक है। अब इसका एक थ्योरम आता है 12th बोर्ड में, दो थ्योरम आता है, ठीक है, 12th बोर्ड में इसका थ्योरम आता है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, ठीक है। थ्योरम dy बाय dx आपके बुक्स में दिया होगा, लिमिट ऑफ del x टेंड्स टू 0 del y अपॉन del x, del y अपॉन del x, ये बोर्ड में आता है, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है, ये सारी चीजें जो है दी हुई है पेज नंबर पे आपके फेसबुक पे, तो वी कैन dy, देखो सिंपल लैंग्वेज में इस तरह में कुछ नहीं करना आपको, dy बाय dx जो है ना, ये d को रिप्रेजेंट करता है, डेल बस खत्म, नथिंग मोर, ठीक है। चलिए अब
इंपॉर्टेंट चीज लास्ट टॉपिक पे आ गए हम। इसके बाद मैं फॉर्मूले कैसे सोल्व होते हैं ये भी बताऊंगा, बट पहला टॉपिक जो है वो है कि अभी आपके स्क्रीन के सामने फॉर्मूले आए हैं, देखो मैं इधर हो जाता हूं, दिख रहा है? हाँ, तो ये जो फॉर्मूले है बॉस, ये फॉर्मूले में याद करने, ठीक है? अभी आते कैसे क्या है इसके लिए मैं बता रहा हूँ। पहले सबसे पहला फॉर्मूला तुमने दिया होगा सी कांस्टेंट, ठीक है? उसके ऊपर में दो चीजें लिखी होगी, ठीक है? अब वो फार्मूले हटाओ, चलो इधर उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वो या फिर टेक्निक में दिए हुए हैं फार्मूला से नोट करिए। y इक्वल टू f ऑफ x दिया है और इसका डेरिवेटिव फॉर्मूला इधर दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं dy बाय dx फॉर्मूला, ठीक है? इक्वल टू f डैश ऑफ x, ठीक है? ऐसा कॉलम होगा आपके पास में, ठीक है? ये ऐसा काले जी हाथ छोड़ना चालू कर दिया, लाल पे आना पड़ेगा। चलो फॉर्मूले में पहला दिया है आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से मेरे पास है नहीं, सी कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है? तो सी कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट की वैल्यू 0 आती है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ठीक है? दूसरा है पावर फार्मूला हमारा x टू द पावर n, ठीक है? x टू द पावर n का हो जाता है nx टू द पावर n माइनस 1, ठीक है? ऐसा दिया हुआ है, ठीक है? अब ये इजी फार्मूला है। उसके बाद में 1/x होगा, ठीक है? 1/x का क्या होता है पता है आप लोगों को? जल्दी बोलो। 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, बराबर, ठीक है? उसके बाद सिंपल सी चीजें दे रहा हूं मैं, एक रूट वाला होगा आपके पास में, रूट x होगा। अब रूट x को निकालने का सिंपल फार्मूला है हमारे पास, क्या है? 1 अपॉन 2 रूट x, इधर भी x टू द पावर n का फार्मूला लगता है। देखो रूट x को हम ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2, 1/2 आगे आएगा तो 1 2 नीचे रहेगा, तो रूट x जैसे का वैसा x टू द पावर n के फार्मूले से ही आया हुआ है। अगर नहीं समझ रहा है तो करके देखना, हो जाएगा। जिसने करके देखा बता देना किसने करके देखा, ठीक है? उसके बाद x टू द पावर 1 अपॉन x टू द पावर n वाला फार्मूला भी होगा, ठीक? इसमें होता है माइनस n x टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी और ऊपर का ये भाई साहब पलट के आ रहे हैं प्लस में कन्वर्ट माइनस प्लस, ठीक है? चलो इसको हटाओ। इसके बाद और भी फार्मूले हैं, नोट कर स्क्रीन पे थे तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है? ये एसेंशियल फार्मूले, एसेंशियल मतलब इनकी जरूरत पड़ती है, तो ये आपके पास होना जरूरी है, ठीक है भाई? चलो इसके बाद में मैं ले रहा हूं आपके पास में sin, ठीक है? उसके बाद cos x लगा देना, sin x cos x, उसके बाद में tan x, उसके बाद में cot x, उसके बाद में sec x, उसके बाद में cosec x, ठीक है? चलो sin का हो जाता है cos x, सबको होता है नॉर्मली। sin का क्या होता है? cos x होता है। cos का हो जाएगा माइनस sin x उल्टा। tan का क्या होता है? tan का होता है sec स्क्वायर x, ठीक है? गलत भी हो सकता है, तो क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है? उसके बाद cot x का क्या होता है बाबा? आगे पीछे लिखने में कहीं अड़चन जा सकती है, ठीक है? cot x का क्या होता है पता है क्या? माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है? उसके बाद sec x का क्या होता है? cosec x का क्या होता है? स्क्रीन पे आपके दिए हुए हैं, ठीक है? तो आप वहां से कर सकते हो। sec x का वैसे तो sec x into tan x होता है, ठीक है? cosec का देख लीजिए, ठीक है? इसके बाद और भी फार्मूला थे e टू द पावर x, ये भाई साहब e टू द पावर x ही रहते, ये चेंज नहीं होता, इनका मतलब वो रूल है, ये हटा दो, ठीक है? हाँ एक चीज नोटिस, cosec का लिख देता हूं ताकि आपको ना थोड़ा सा समझने में आसानी हो, ठीक है? cosec का होता है माइनस cosec x into cot x, ठीक है? अब एक चीज नोटिस करना, ठीक है? सब हो गया ना, sin cos tan cot sec cosec, ठीक है? अब इसमें ना एक चीज नोटिस करना, अगर तुम्हें फार्मूला बताने में कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे जितने भी सी वाले हैं ना, देखो सी सी सी, ये सी 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 जिनके इनिशियल्स में आ रहे हैं ना, उनके साथ में माइनस साइन लगे हुए सबके सब, ठीक है? तो ये बताने के बाद अगर तुम्हारा कंफ्यूजन थोड़ा भी हो रहा है, अगर सी से कुछ आ रहा है तो उसका माइनस साइन आएगा, ना याद रखना, ठीक है? चलो बैक टू द कांसेप्ट अगेन, हटा दो
पावर x dy by dx e टू द पावर x ही रहेगा, ठीक है। y हर स्कूल में एक बच्चा रहता है, इसको ना 1000 बार बाहर निकालो, करेगा वही जो उसको करना, ठीक है। वैसे ये इसको क्या मूवी देखी थी, पुष्पा 2 कर लो यार, पुष्पा, ये पुष्पा। तुम चाहे 10 बार मेरा वो लाल चंदन पकड़ने के लिए आओ, नहीं झुकेगा, नहीं आगेगा, मत पढ़ो जो भी है, ठीक है। चलो, सो ये है पुष्पा e टू द पावर x, ये नेवर झुकेगा, ठीक है। सो e टू द पावर x रहेगा, e टू द पावर x, क्लियर। चलो उसके बाद आता है a टू द पावर x, मैंने बोला था आता है रे बाबा, ठीक है। a टू द पावर x का क्या हो जाएगा, ये झुकेगा नहीं है, हाँ ये है, लेकिन ये दूसरा वाला झुकेगा नहीं, ये पार्ट 2 है। ये a टू द पावर x का पहले तो a टू द पावर x ही आएगा, लेकिन ये भाई साहब पूरी फौज के साथ में आते हैं, तो ये अपने साथ में log लेके आते हैं, log e, ठीक है। ये विलन है, विलन और हीरो दोनों झुकेगा नहीं है, तो e टू द पावर x अगर आपने e टू द पावर x लिखा है तो ये विलन बोलता है मैं तो झुकेगा नहीं, लेकिन मैं लोगों के साथ आएगा, लोगों के साथ आएगा, लोगों के साथ, ठीक है। तो अकेला आएगा क्या, नहीं। विलन में दिखाते हैं ना 4-5 ऐसे गुंडे साथ, 10-20 गुंडे लेके आ रहे साथ में, तो वैसा ही ये लोगों के साथ आएगा, उसके वाले जो लोग होंगे उनके साथ में आएगा, ठीक है। ये वो है a टू द पावर x आएगा, लेकिन लोगों a के साथ में आएगा, log a के साथ में आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद log x, एक फार्मूला आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये ऑलवेज झुका हुआ रहता है 1/x के पावर में, ठीक है, क्योंकि जो लोग आते हैं ये बॉस के सामने झुके हुए रहते हैं, पलटन गुंडों की, ठीक है। तो ये झुका हुआ रहेगा ऑलवेज, तो 1 के एक बॉस के अंदर ही काम करेगा x, log के साथ में अगर आ रहा है तो, ठीक है। उसके बाद आ गया log बेस a टू द x, ठीक है। log का बेस a है और x है, तो ये भी क्या होगा, ये भी झुका हुआ रहेगा, लेकिन इसके अंदर में जो लोग आते हैं ना उनके साथ झुका हुआ रहेगा। पूरा पुष्पा तो समझ में आ गया, ठीक है। ये पुष्पा वालू है, पुष्पराज, झुकेगा नहीं साला, ये विलन है, ये भी नहीं झुकेगा, बट ये लोगों के साथ आएगा जो बॉस है, और ये जो लोग है ये एक ही बॉस के अंदर में काम करते हैं 1/x, ठीक है। और जो एक ही इसके लोगों के अंदर में काम जो कर रहे थे x, ठीक है, वो उस सब बॉस के अंदर में है। देखो एक गुंडा है, गुंडे का एक भाई है, उसके नीचे फिर गुंडे के लोग हैं, वैसे ये है, ये गुंडे के लोग हैं, वो भी किसी ना किसी के अंदर में ही काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो क्लियर हो गए फार्मूले, ये थोड़े से रहते हैं, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो फिनिश। ये कंसेप्ट याद रखना, मूवी देखने का फायदा होना चाहिए ना यार, 3 घंटा 15 मिनट की मूवी है, अगर वहां पे बैठ के मैथमेटिक्स के फार्मूले नहीं बनाए होंगे तो क्या फायदा होगा, करेक्ट। चलो बैक टू द वीडियो गेम, इसको हटा देते हैं। अभी सारे फार्मूले आपके पास में समझ में आ गए हैं, पावर रूल ये वो। अब 2 एग्जांपल ऐसे दे रहा हूं लास्ट का पार्ट है ये, जिसमें आपके फार्मूले कवर होने चाहिए, ठीक है। पहला ले रहा हूं मैं f of x इक्वल टू, पावर वाला ले ले, पावर वाला ले ले, 8x टू द पावर 3 प्लस दूसरा टर्म डाल दो, इसमें मल्टीप्लिकेशन लिख रहा हूं मैं, 3 into e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल भी आ गया, इधर लिख दो 3 यार, कुछ भी लिख दो, 5 कर दो, चलो 5 लिख दिए, तो थोड़ा सा बड़ा नंबर लिखना चाहिए तो अच्छा लगता है, ठीक है। इसके बाद में हम लिखते हैं dy by dx, उसके बाद हम करते हैं dy by dx ऑफ, हाँ इधर लिखना जरूरी है भाई, देखो सॉरी, हाँ ये लिखना, ये हर प्रॉब्लम में लिखना ही लिखना है, डिफरेंशिएट, और ये फुल स्टॉप कोई नहीं मारेगा आप जब भी लिखोगे, पूरा लिखो, बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, डिफरेंशिएट, ठीक है। मैं मार सकता हूं, मैं तो फुल स्टॉप मार सकता हूं, आप नहीं ना, आप पूरा लिखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। उसके बाद x है इसलिए x, y होता तो y, z होता तो z, ओके। चलो विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद हम लिखेंगे प्रॉपर फॉर्मेट बता रहा हूं सॉल्व करने का, dy by dx इक्वल टू d by dx ऑफ y का फंक्शन इधर लिख रहे हैं तो y का फंक्शन है ये, ठीक है। जो x वाला है हमारा x प्लस 3 into e to the power x plus 5
क्लियर हो गया। चलो इसका dy बाय dx करेंगे तो क्या होगा, पावर रूल। सर पावर में आपने बोला था n x टू द पावर n माइनस 1, n और x मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं, तो ये तो हो गया n x टू द पावर n का फार्मूला याद आ रहा है कि ये x है टू द पावर n है, तो क्या होगा nx, x के साथ में 8 जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा 8 3 8 3 24, ठीक है। x स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। अब ये e टू द पावर x के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, 3 जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन में कुछ होने वाला है क्या, अगर वो सिंगल टर्म होती तो 0 होता। dy बाय dx 3 e टू द पावर x तो सेम ही रहेगा, झुकेगा नहीं क्योंकि पुष्पक आदमी ना नहीं झुक सकता। उसके बाद 5 है, क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, खत्म हो गया काम। चलो जी पहला सवाल पावर रूल हो गया, एक्सपोनेंशियल वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर रहे हैं हम, ये मिटा दे, इसको रहने दे, इसको भी रहने दे, इसको जाने दे, बार-बार लिखने में घंटा आता है बाबा, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, इसमें और फंक्शंस कवर हो हमारे, हम लेते हैं 5x का क्या क्या आना चाहिए, इसमें रूट आना चाहिए, ठीक है, और लॉग आना चाहिए। 5x क्यूब माइनस, पहले रूट ले लो क्या, चलो -4 रूट ऑफ x, उसके बाद और क्या रह गया, माइनस दे प्लस दे प्लस दे, इधर पहले 4 अच्छे से लिख देता हूं। उसके बाद और क्या बचा है, फार्मूले में हमारे लॉग बचा है, ठीक है, मैं ले लेता हूं लॉग, कोई भी वैल्यू डाल दो लॉग में, कौन से डालोगे, log x ले लो, चलो वेरिएबल लेते हैं log x, ठीक है। उसके बाद में और क्या बचा, कांस्टेंट लिया था हमने पहले 1/x प्लस 1/x प्लस, और कुछ बचा है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x, चलो क्लियर है। 5x क्यूब माइनस, ठीक है, इसको प्लस कर दो, ये प्लस प्लस वाले 3 टर्म हो गए, माइनस माइनस वाले 2, ठीक है, क्लियर। अब देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो पूरा टर्म वापस लिख रहा हूं, 5x का क्यूब, ऊपर नहीं दिख रहा होगा इधर लिख जाएगा 5x का क्यूब माइनस 4 रूट वाला भी आ गया फार्मूला, प्लस लॉग वाला भी आ गया, इसकी जगह पे ln भी आ सकता है, तो सावधान रहे, सतर्क रहे, प्लस 1/x प्लस sin x, ठीक है, ये कंप्लीट फिनिश। इसमें सारे फॉर्मूले हमारे कवर हो जाएंगे। चलो देखो पहले पावर रूल के साथ में जाते हैं, तो x टू द पावर n वाला फार्मूला था हमारा nx टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे 5 वाला टर्म है, ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा 5x टू द पावर 3 का, इसका क्या आएगा, 5 3 15, 5 3 15, 15x, और n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 15x स्क्वायर, क्लियर हो गया। उसके बाद ये हो गया पहला, उसके बाद दूसरा -4 रूट x, इसको अगर सॉल्व करने जा रहे हो कैसे करोगे, रूट x को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट x को हम x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, बराबर। पावर रूल के हिसाब से अगर जाएंगे तो d बाय dx ऑफ x टू द पावर n अगेन, ठीक है, क्या हो जाएगा रे, nx बराबर टू द पावर n माइनस, बोलो फार्मूला साथ साथ में बोलना है आप लोग को, ठीक है। अब ये याद हो गया होगा तो लिखता नहीं क्योंकि मेरे पास स्पेस में आना चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट डाल रहा हूँ वैल्यू उसकी, -4 x टू द पावर 1/2, ठीक है। देखो रूट वाला मैंने बोला था ऐसे सॉल्व हो सकता है, बराबर, इसको सॉल्व क्या हो जाएगा, -4 बराबर है, मल्टीप्लिकेशन में आधा है, पावर में तो आधा, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होगा, nx टू द पावर n माइनस 1, बराबर, तो x टू द पावर क्या हो जाएगा, x टू द पावर क्या हो रहा है, 1/2 -1, तो 1/2 -1 क्या होता है, -4 का क्या हो जाएगा, -2, आधे से करेंगे ना तो -2 हो गया, ठीक है। उसके पावर में क्या बचेगा, -1/2, ठीक है, आधे में से एक अगर जा रहा है तो भाई माइनस ही बचेगा, ठीक है। तो इसका क्या बचेगा, डायरेक्ट इसको ऊपर लिख सकता हूं मैं, -2, नीचे में रूट x आ गया क्योंकि x के पावर में था ना जो भी था, बराबर, तो -2 रूट x आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, दो टर्म सॉल्व हो गई हमारी, तीसरी टर्म लगना है लॉगरिथमिक, d बाय dx, लॉग को डायरेक्ट मैं ln लिख रहा हूं, ठीक है, ऑफ x, क्लियर, मैंने बोला था ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, फार्मूले के हिसाब से डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है,
ठीक है। उसके बाद में रेसिप्रोकल 1/x, ये थर्ड ये फोर्थ। रेसिप्रोकल देखो 1/x है, क्लियर। 1/x का क्या होता है 1/- x का स्क्वायर, क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद चौथा हो गया, पांचवा कुछ बचा है साइन। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है डिवाइड x ऑफ sin x cos x, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या मिल रहा है हमारे पास में, ये सारी चीजें निकालने के बाद यहां पे लिख रहा हूं। पहला क्या था हमें 15x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिला है 15x स्क्वायर माइनस 2/√x। उसके बाद हमें क्या मिला है प्लस 1/x, ये लॉग वाला है, ठीक है। उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या मिला है, सॉरी उसके बाद माइनस आया था हमारा, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस 1/x⁻², ठीक है। उसके बाद प्लस साइन का हुआ था आगे है इधर cos, समझ में आया, ये हो गया फाइनल आंसर। तो इस हिसाब से हमें कौन सा फार्मूला किस तरह से यूज करना है और सारे बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन यहाँ पे समाप्त होते हैं। आपने अपना मूल्यवान वक्त देने के लिए धन्यवाद। रात में देख रहे हो तो शुभ रात्रि, सवेरे देख रहे हो तो सुप्रभात, देख ही नहीं रहे हो तो मिलेंगे, बाय बाय, चलो।